क्या निर्भया के दरिंदों को फांसी होगी? इस जन्म में क्या हम इन दोषियों को फांसी के फंदे से झूलते हुए देख पाएंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश सुप्रीम कोर्ट के आंगन में सुप्रीम कोर्ट का माहौल उड़ा रहा है। कभी क्यूरेटिव, कभी मर्सी, कभी ये, कभी वो, कभी न जाने क्या क्या। क्या वाकई कानून में इतना कुछ है कि सब कुछ होने के बाद भी फैसले पर अमल नहीं हो सकता? 7 साल से अधिक का लंबा इंतजार क्या मुहाने पर आकर दम तोड़ देगा? जी नहीं। निर्भया की मां आशा देवी निराश जरूर है मगर थकी नहीं है। लड़ाई अभी भी जारी है। मुलाकात की मेरे सहयोगी विनय सिंह ने। निर्भया के दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है। तीसरी बार ये फांसी टली है। हर बार आप उम्मीद लेके आते हैं, इस बार सबको उम्मीद थी कि फांसी होके रहेगी, लेकिन एक बार फिर इन्होंने कानूनी चाल चली और एक बार फिर फांसी टल गई। क्योंकि इनको कानूनी चाल में पास होने के लिए कोर्ट, इनके लिए कोर्ट खड़ा है, इनके लिए सरकार खड़ी है। इनकी सब सच्चाई सामने आ जाती है। कोर्ट में फटकार भी लगती है, कोर्ट में ये बेगर वकाल नमक की अर्जी भी लगाते हैं, लेकिन इनके लिए सब कुछ राइट है, हमारा कुछ भी राइट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बार बार फांसी पोस्टपोन होना हमारी सरकार की नाकामी है, हमारी सिस्टम की नाकामी है। पिछले 7 साल से आप लड़ाई लड़ रही हैं, हर तारीख पे बड़ी उम्मीद से आती हैं। आज सुबह भी हमने आपसे बात की, काफ़ी उम्मीद थी आपको। अब क्या लग रहा है, आपको उम्मीद ऐसी लग रही है कौन सी अगली तारीख होगी? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक अभी फांसी नहीं होगी। देखिए, जब कोर्ट ने कहा है तो हमें वही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। तो मैं भी इंतजार करती हूँ, कल फिर आएंगे, जब उनकी मर्जी खारिज होगी तो फिर आएंगे, फिर डेट पड़ेगा, फिर पोस्टपोन होगा। लेकिन एक न एक दिन इनको जवाब देना पड़ेगा, समाज को जवाब देना पड़ेगा, पूरा दुनिया को जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने अपना ही फैसला दिया हुआ अमल करने में इतनी देर क्यों लगाई? कानून का ही इस्तेमाल करके लगातार फांसी को डिले कर रहे हैं, कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, लेकिन उनको मौका कौन दे रहा है? हमारी सरकार। उनको मौका कौन दे रहा है? हमारी कोर्ट। तो कहीं ना कहीं वो गुनाहगार हैं, उन्होंने क्राइम किया है, उनको आज न कल फांसी होगी। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई गुनाहगार है तो हमारा सिस्टम बच्चियों के साथ क्राइम होने का गुनाहगार है। जो हमारे बच्ची के साथ गुनाह हुआ था उसका जिम्मेवार हमारा सिस्टम है, हमारा सरकार है। मैं कंटिन्यू 7 साल 3 महीने से ये केस लड़ रही हूँ। वकील मिस करे होंगे, जज मिस करे होंगे, क्योंकि वो छुट्टी पर होते हैं, लेकिन मैंने कभी एक भी डेट मिस नहीं करी हूँ। मैं 7 साल से कंटिन्यू लड़ी हूँ। तो एक न एक दिन इनको फांसी सरकार को, कोर्ट को देना पड़ेगा और पूरे समाज को जवाब देना पड़ेगा। तो निर्भया की मां हमारे साथ थी, जो कि काफ़ी निराश हुई हैं और इनका कहना है कि लगातार वो हर तारीख पे आ रही हैं, उम्मीद से आ रही हैं, लेकिन उनको लगातार निराशा हाथ लग रही है। और अब इन्होंने कहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां हैं, जिसका ये फायदा ये दोषी उठा रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये डायलॉग एक फिल्म का है, लेकिन कानूनी दांव पेच सबकी समझ में नहीं आते। मगर जो अदालतों में जिरह करते हैं वो जानते हैं कि कानून में तोड़ को मरोड़ने का पैंतरा कानून की उसी किताब में लिखा है जिसमें से ये तोड़ निकला था। दोषी और पीड़ित दोनों पक्षों के वकीलों को सुनिए। उनको फांसी नहीं हुई। जब जेसिका लाल मर्डर केस में दिल्ली में गोली मार दी गई, उसको फांसी नहीं हुई। जब नैना साहनी को, एक बेटी जेसिका लाल और नैना साहनी हमारे देश की बेटियां थीं, दिल्ली की बेटियां थीं, इस देश की राजधानी की बच्चियां थीं, महिलाएं थीं, उनको काट काट के तंदूर में डाला गया, पकाया गया उन्हें। जब उन्हें फांसी नहीं हुई, जब नक्सलाइट डायनामाइट से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, रांची, यहाँ सड़कें उड़ा देने वाले बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के अधिकारियों को उड़ा देने वाले लोगों को फांसी नहीं हुई। जब बम कांड करके हमारे देश के सैनिकों के सिर काट के ले जाते आतंकवादी, उनको आप फांसी नहीं देते हैं, तो आप एक बच्चे को फांसी देने की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह से सबसे पहला सवाल यही है। इसी बात को लेकर राष्ट्रपति भवन को भी और स्पेशल कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि अगर 3 बार ऑर्डर को पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि बहुत जल्द हमें विद इन 2 और 3 डेज में एक फ्रेश डेट हमें फिर मिलेगी और वो डेट भी फाइनल होगी। लेकिन आज मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कोर्ट में कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 वीक का टाइम प्रिस्क्राइब किया था, उस टाइम का मीनिंग क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था उसका मीनिंग क्या है? क्या लास्ट ब्रीथ का मतलब ये होगा कि जब इन चारों कन्विक्टेड की नेचुरल डेथ होगी तिहाड़ जेल के अंदर, उसके बाद उसको लास्ट ब्रीथ माना जाएगा कि हमारे लास्ट ब्रीथ का मतलब ये होगा कि अब उसको मर्सी फाइल करनी है? तो देखिए ये सिस्टम ना, मैं कहूँगी मैम, एक तरीके से मेरे देश का सिस्टम सड़ चुका है।